नमस्कार, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पर मैं करने वाला हूँ आज एक और बिग बॉस 16 नहीं, मैं करने वाला हूँ स्प्लिट्सविला एपिसोड 14 का न्यू सीजन का रिव्यू। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैंने अब तक क्यों नहीं करा। तो देखो यार, मैंने अब तक इसलिए नहीं करा क्योंकि क्या है, पहले बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। हालांकि कंटेस्टेंट अभी भी उतने ही है, पहले की 10 थे, हालांकि अब 8 हो गए हैं। क्योंकि एक लड़की चली गई है और एक लड़का चला गया है। गया कौन है? ध्रुविन। और मुझे उसका ओहियो कुछ ऐसे ही नाम था उस जो फीमेल कंटेस्टेंट थी। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग थे तो मुझे उसमें जो है नाम समझ नहीं आ पा रहे थे। मैं जो है लोगों को पहचान नहीं पा रहा था, मतलब मैं शक्ल से लोगों को पहचान नहीं पा रहा था, नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। हालांकि बिग बॉस था, मगर बिग बॉस में बहुत सारे चेहरे थे जो मुझे पता था कि ये कौन है। जैसे अब्दुल कौन है, साजिद कौन है, एमसी स्टैन कौन है, शिव का पता चल गया था। और जैसे कि टीना दत्ता, श्रीजीता, गौरी, ये मतलब इनका पता चल गया था क्योंकि उनकी एंट्रीज हुई थी। तो मतलब ये काफ़ी नामी ग्रामी चेहरे थे, तो नाम थे। तो हालांकि उसमें पता भी कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, मगर ये कि फर्स्ट एपिसोड में उसके बाद जो है पता चल गया था। मगर यहाँ पर जो है बिल्कुल ही फ्रेश है, तो यार मैं इतनी जल्दी में पता नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने जो है अभी तक जो है ये एपिसोड नहीं लेकर आया था। तो अब जैसे कि मुझे जो है आई होप मैं यही करता हूँ कि मुझे जो है सबके नाम याद हो गए हैं, मुझे शक्ल से जो है उन लोगों के नाम याद हो गए हैं। हालांकि अभी भी किसी ना किसी का डाउट है, मगर फिर भी मुझे अब जो है काफ़ी हद तक जो है 80% जो है मुझे लोगों के नाम याद हो गए हैं। तो यार ये स्प्लिट्सविला में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि नॉमिनेशन किस पे रखा गया था? नॉमिनेशन रखा गया था कि जो टास्क नहीं करेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिग बॉस में भी शायद से किसी पब्लिक यही कहती थी कि नॉमिनेट उन लोगों को होना चाहिए कि जो है टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब टास्क के बेसिस पे जो है एग्जिट हो गया, लोगों को बाहर निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे एलिमिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बिग बॉस में तो खैर ऐसा देखने को नहीं मिला, मगर स्प्लिट्सविला में बिल्कुल देखने को मिला मुझे। हालांकि मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। जो मैंने लास्ट सीजन देखा था वो मैंने क्या किसका देखा था? मैंने देखा था प्रिंस का, और शायद से मेरा एक वही सीजन था जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा था। फर्स्ट सीजन भी देखा था, मगर उसके भी जो है 2-3 एपिसोड देखे थे, मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। मगर जो अब इन्होंने जो है बिल्कुल फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, अब यहाँ पर आते ही कपल्स बनाने के लिए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे अभी सब तक के स्प्लिट्स फिल्म में मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो यार जैसे कि आपने देखा होगा कि ध्रुविन तो चलो बाहर निकल गया, और एक ओहिए नाम की वो भी फीमेल कंटेस्टेंट जो है बाहर निकल गई है, मगर अब जो अंदर रह गए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग रह गए हैं अब अंदर। और जैसे कि आज के एक टास्क था, इसमें जो है 3 टीम्स डिवाइड्स थी, तो वही टीम जीतनी थी, जो जीतेगी अंदर वही जो है लड़कियों के पास जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि लड़की जो है आइल ऑफ, क्या उनका वीनस है, आइल ऑफ वीनस में वो जा जा सकते हैं। तो उनमें से एक परफॉर्म जो है जीत गया। वो किसका जीता था? वो जीता था किसका? अरे यार मैं नाम भूल गया हूँ। सोहेल का, सोहेल की टीम जीत गई थी। जैसे कि सोहेल के साथ साथ कौन थे? सोहेल के साथ थे, कौन थे सोहेल के साथ? हाँ, सोहेल। सोहेल को ऑब्वियसली कोई, सोहेल को जो है बहुत सारे, सोहेल का जो है फ्रेंड पहले ही बन गया था। सोहेल और आकाश तो एक टीम में होने ही थे। और जो तीसरा कंटेस्टेंट उन्होंने लिया ऋषभ। हालांकि ऋषभ को फ्लिपर कहा जा रहा है, वो हर जगह जाके बोलता है कि मैं मेरी प्रायोरिटी तुम हो, मेरी प्रायोरिटी तुम हो। मगर आज उसने जो है अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल रखी, स्टिक रखी अपनी, किसके साथ? सोहेल और के साथ। हालांकि दूसरे मेंबर्स ने कहा कि ये एक फ्लिपर है बहुत बड़ा, ये कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। मगर यहाँ पर उन्होंने जो, जैसे कि उनको, अब उनका क्या टास्क था? उन्हें जो है रोकना था। टास्क से खराब सबने देख लिया होगा, जहाँ पर सोहेल को जो है रोज मारने थे, और ऋषभ को जो है रोकना था, और जो आकाश को जो है स्टिक कराना था, वो जो उनका एक ड्रम था उस पर स्टिक कराना था। हालांकि तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, मगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि ये जो रोकने वाला टास्क था वो सोहेल को देते। मगर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया कि सोहेल को मारने के लिए रखा। ऋषभ ने जितना भी रोका हामिद को, वो काफ़ी अच्छा रोका। और नहीं, तो यार टास्क तो यही था कि हालांकि टास्क उन्होंने एक बार में दिखाया है कि हाँ, कि जब जो है टीम, जैसे कि टीम ए है, टीम बी है और टीम सी है, तो टीम ए को जो है एक इंसान को क्या करना था? एक इंसान को लड़के अंदर जाना था और उन्हें जो है रोज देने थे, और तीसरे सेकंड पर्सन को जो है रोज मारने थे, और थर्ड पर्सन था जो इस उससे बिल्कुल ही अलग था, वो जो है स्टिक हुआ होता है ड्रम के ऊपर। तो जब जो है सोहेल की टीम जाती है, तो सोहेल की टीम में कौन होती है? सोहेल होता है, आगाज होता है, और साथ में कौन होता है? ऋषभ होता है। तो ऋषभ जाता है, वो ऋषभ जाता है, और ऋषभ को रोकने के लिए कौन थे जो कि ऋषभ के इसमें सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन बने हुए थे? हालांकि मुझे उस इंसान का नाम याद नहीं आ रहा है, वो बने हुए थे। मुझे समझ नहीं आया उस इंसान को रोकने के लिए क्यों रखा गया था।
और ऋषभ के अंदर शायद से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो जो है किल्स रखा था पहले से उससे। अब वो कहते हैं ना कि किल से एक तो जाना है अंदर, ऊपर से सामने में जो है अपना दुश्मन दिखाई दे गया, तो दुश्मन को तोड़ के जो वो अंदर गया, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जब उन्होंने वहाँ पे उसकी बेइज्जती कर दी, उन्होंने वो ये भी बोला कि कुत्ते जो है काटते हैं वो भौंकते नहीं है, और जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो इन्होंने यही करा। सोहेल ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा टास्क करा, और सोहेल ने जो है सारे के सारे डांट मारे। और आगाज का अगर वहाँ पे देखा जाए, सबसे बेस्ट एफर्ट था। आगाज जो है ड्रम पे स्टिक रहा, वो सिर्फ एक ही बार गिरा, उसको जो है जस्टिन हिला नहीं पाया। जस्टिन के साथ कौन था? जस्टिन ने यहाँ पर मुझे लगा था कि वो जोशुआ का लेगा, मगर उन्हें जोशुआ का नहीं लगा, क्योंकि जोशुआ का उनको ऐसा था कि जोशुआ थोड़ा बोलता ज़्यादा है, मगर वो जो है फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। जो कि जोशुआ ने करा भी यही था कि ड्रम में जब वो स्टिक रहने की बारी आई थी तो वो स्टिक नहीं रह पाया था। तो जोशुआ ने किसको चूज़ किया था? सॉरी, क्या नाम है इसका? मैं नाम भूल रहा हूँ यार। सोहेल के जब चूज करने की बारी आई तो जोशुआ का लेना था, मगर उन्होंने जोशुआ का नहीं लिया। उन्होंने किसको लिया? कशिश को। कशिश ने वहां पे वेल डन परफॉर्म किया, और कशिश ने क्या करा, उस ड्रम पे स्टिक रहा। तो जब कशिश और जो टीम थी वो किसकी थी? कशिश की थी। और सोहेल की थी, और सोहेल के साथ जो एक और पर्सन था, वो जैसे कि मुझे उसी इंसान का नाम याद नहीं है, बाकी मुझे सभी का नाम याद है। तो अगर हम सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? सोहेल की। तो सोहेल और की परफॉर्म करने की बारी आई, तो जब ऋषभ गया अंदर, उसने जो है वहाँ से बहुत सारे जो है डांस, फनी डांस करके जो है सोहेल को दिए। हालांकि सोहेल कह रहा था कि ये पागल हो गया है, ये बैल बुद्धि हो गया है। वो क्या कर रहा है, डांस करने में इतना मशहूर हो रहा था कि वो जो है मशहूर, क्या जो भी बोलते हैं, वो रोज डाउ तब अर्जुन बिजलानी ने समझाया कि भाई डांस मत कर, जब उठा रहा है, पिक कर रहा है, तब डांस नहीं करना चाहिए, और जब फूल दे भी रहा है तब भी जो है डांस नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे सोहेल ने जो है परफॉर्म अच्छा करा। उन्होंने भी जो है जितने भी रोजेस थे वो डार्ट पे मारे। और वहाँ पे इस टास्क में जो सबसे मुझे बेस्ट लगा वो किसका लगा? वो लगा मुझे कशिश का। सॉरी, सोहेल के साथ कौन था? सोहेल के साथ था आगाज। आगाज का मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा कि आगाज गिर के नहीं दिया। आगाज 2 बार गिरा यहाँ पे, मगर उनका काफ़ी वेल्डन था, और इस वजह से वो टास्क जीते भी। सेकंड नंबर पे जो थे वो थे जस्टिन। और जब जस्टिन और की बारी आई थी तो जस्टिन जो है भिड़ के अंदर गया था हामिद को, और उन्होंने बहुत सही किया था। और वो तो यार डांस के लिए वैसे ही मशहूर था, फनी डांस में वैसे कोई भी कर लेगा। मगर जो वहाँ पे मारा, वही कह रहे हैं, वो इंसान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा करा कि डार्ट पे मारे सारे के सारे अपने वो। और जो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था वो लगा था कशिश। कशिश, अगर मैं देखूँ मुझे इस टास्क में अगर मुझे नंबर 1 किसको देना चाहूँगा तो वो देना चाहूँगा मैं किसको? सबसे पहले तो आगाज को, ऑब्वियसली उनकी टीम जीती है। सेकंड देना चाहूँगा मैं कशिश को, क्योंकि कशिश, हालांकि कशिश को मैं सबसे ऊपर रखूंगा वैसे, क्योंकि कशिश जो है फर्स्ट टाइम गया था, और उसने फर्स्ट टाइम में ही इतना कशिश ने जो है फर्स्ट टाइम गया था, और कशिश ने फर्स्ट टाइम में ही इतना बेहतरीन परफॉर्म किया था कि वो जो है बिल्कुल चिपक के रहा था। और यहाँ पे जोशुआ की और आमिर की जो है हालत खराब हो गई थी। आमिर जो है वो सिर्फ जो है अपना हाथ, जैसे कि जोशुआ ने, किसी और ने भी बोला था, और हामिद ने बोला था शायद से, नहीं सोहेल ने बोला था, और यहाँ पे जो है अर्जुन बिजलानी ने भी कहा था कि जितनी तेरे सर हिल रहा है उतना तेरी बॉडी भी हिलनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वो नहीं गिरा पाए थे। जोशुआ और बहुत ज़्यादा थक गया था, मगर जोशुआ को तो अपना 100% देना है। मगर यहाँ पर जो है जस्टिन जब भिड़ के अंदर गया आमिर को, तो उसने बहुत ही बेस्ट करा अपना वहाँ पे। आमिर से, हामिद से जब वो भिड़ कर गया अंदर, और उसने जो है जाते हुए उसने फिर जो डांट देने का काम था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही लगा कि डांट, देखो यार तीनों का ही परफॉर्मेंस सराहनीय था। अगर यहाँ से वो भिड़ के ना जाए कोई इंसान, और सेकंड अगर चले भी जाए तो सेकंड वाला उतने डांट ही ना मार पाए तो, मगर जैसे कि वो फिजिकल इतना कंपेटिबल नहीं है कि शायद से वो वहाँ भी गिर जाता, और शायद से वो भिड़ के भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर मुझे लगा कि उन्होंने अपनी टीम को बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया था, जस्टिन और ने अपनी टीम पे। और अगर हम करेंगे थर्ड पर्सन की बात, तो यार थर्ड पर्सन का जब परफॉर्म करने की बारी आई थी तो अंदर कौन गया था? अंदर गया था हामिद। और डांट कौन मार रहा था? डांट मार रहा था आमिर। और जैसे कि जोशुआ, जोशुआ देखो यार थोड़ा अपने आप को हाईली ओवर रेट करता है। उसने स्टार्टिंग में कहता है आई एम ए डोमिनेटिंग गाय। तो यार वो तो वही कहते हैं भाई साहब, भी डब्बे खाने से बॉडी नहीं बनती, स्ट्रेंथ क्या होती है वो यहाँ दिखाई देती है। वो इतनी बार गिरा टास्क में, वो इतनी बार गिरा टास्क में कि उनके पल्ले सिर्फ 4 रोजेस ही आए। 4 रोजेस क्या होते हैं यार, वो तो पहले ही उन्हें पता था कि हम हार गए हैं। यहाँ पर मुझे लगा था कि हामिद जो है आसानी से अंदर चले जाएगा ऋषभ से लड़के, मगर ऋषभ ने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया वहाँ पे, बहुत देर तक जो है हामिद को रोका। हालांकि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी, मगर उन्होंने काफ़ी अच्छा रोका।
हामिद को रोकना उनका बिल्कुल बनता था और उन्होंने बिल्कुल सही किया हामिद को रोक के। और मगर यहाँ पे जोशुआ की जो ये टास्क आ रहे थे वो जोशुआ की वजह से रह रहे थे। वो कहते हैं ना, वो हाईली ओवर कॉन्फिडेंस में अपने कि भाई मैं तो कर ही हूँगा परफॉर्म, और इसी वजह से वो जो है रह गए। अब जो ऑब्वियसली टीम जीतनी थी, सोहेल की टीम जीती। हालांकि जस्टिन की टीम को जो है 3 रोजेस एक्स्ट्रा मिले, मगर वो फिर भी जो है सोहेल की टीम से पीछे रहे। तो अब अंदर कौन चले गए? सोहेल, आगाज और कौन? सोहेल, आगाज और ऋषभ। तो ऋषभ को लगा, उन्हें भी लगा कि उन्होंने ऋषभ को सही चूज़ किया है, और ऋषभ को भी लगा कि वो एकदम सही टीम में गए हैं, और शायद से अब उनकी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो भी गई होगी। और ऋषभ को अब फ्लिपर तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। और जहाँ तक देखे तो जस्टिन और ने बिल्कुल सही चूज़ किया था कि उन्होंने जोशुआ को चूज़ कर ना करके उन्होंने जो है चूज़ किया था किसको? उन्होंने खैर जोशुआ को साइड हटा देता, वो करते हैं हालांकि मेरा फ्रेंड है, मगर उन्होंने फिर भी चूज़ नहीं किया था। क्या सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है। मगर यहाँ पर जो है गेम के अंदर विला के अंदर जो है लड़ाई देखने को मिली आइल्स ऑफ मार्स में, जो कि जो है तीनों के बीच में वो हो गई लड़ाई कि मैं जाऊंगा अंदर, मैं जाऊंगा। जस्टिन भी कहने लगा कि मैं जाऊंगा, और साथ में कशिश भी कहने लगा मैं जाऊंगा। कशिश जो है रोने लग गया कि तुम्हें मेरी जो है वैल्यू नहीं है, मैंने कितना वो करा, अगर शायद से मैं ना करता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है यार, सबने उसमें परफॉर्म करा है। अगर उसमें कोई भी एक इंसान परफॉर्म नहीं कर पाता तो शायद से मुझे लगता है ये वैसे ही चले जाते। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम जो है वो जो थर्ड पर्सन था उसको हम भेज देंगे, क्योंकि उनकी जो है अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुई थी। मगर वो थर्ड पर्सन ऐसा सोच रहा था कि ये मेरे लिए अपनी कुर्बानी कर देंगे। तो यार ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये स्प्लिट्सविला है, चाहे स्प्लिट्सविला हो, चाहे रोडी, तो चाहे बिग बॉस हो, चाहे आप कोई सा भी शो करने जा रहे हो, हर कोई अपने आप को ही प्रायोरिटी देता है। तो ये तीनों चले गए, और साथ में कौन चला गया इनके? वो थर्ड पर्सन। तो जस्टिन गया और आगाज गया। हालांकि आगाज ने अपने जो है पार्टनर पहले से ही चूज कर रखी थी। श्रेया से उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, और श्रेया को लगा कि मेरे को मेरा पार्टनर मिल गया है। मगर जब वो रूम के अंदर, विला के अंदर जाते हैं, तो श्रेया को चूज ना करके वो किसको चूज कर लेता है? आराधना को, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी बहुत पहले से बात हो गई थी। तो यार देखो, अभी से एक दूसरे को डिसाइड मत करो कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा पार्टनर है या फिर ये मेरी पार्टनर है। अभी जब 8 के 8 से नहीं मिले हैं, तो आप अभी से अपना पार्टनर नहीं बनाओ। अब हालांकि जो बॉयज़ रह गए थे उन्होंने जो है काफ़ी वो करा, अपना एफर्ट दिखाया है। जैसे कि जोशुआ ने भेजा था किसके लिए? मुझे यार नाम, एक तो मुझे थोड़े गर्ल्स में थोड़ी कन्फ्यूजन है। पेमा नाम है उनका, क्या नाम है? उसके लिए भेजा, मतलब जो उनकी पार्टनर थी। और कशिश ने भेजा उर्फी के लिए, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर ऋषभ की बॉन्डिंग किससे बन गई है? देवोलीना से। वो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। और कशिश की बॉन्डिंग बन गई है किससे? वो थर्ड पर्सन से। चलो यार, मुझे वैसे वो ना, मुझे थोड़ा बहुत ध्रुवीन की तरह लगता है कि जो टास्क परफॉर्म करने में तो इतना अच्छा नहीं कर पाता है, मगर बातें करने में बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो बोल ऋषभ को रहा था कि तू बिल्कुल ध्रुवीन की तरह है, बस ये कि तेरी शक्ल चेंज है। तो मुझे, क्योंकि ध्रुवीन भी थोड़ा हल्का था, इतना ज़्यादा मुझे और के अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था जैसे कि और जितना अट्रैक्टिव थे। और यहाँ पर मुझे जो है ये भी थोड़ा मुझे वैसे ही लगा। मगर आगे देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टास्क के स्ट्रेंथ के ऊपर ही होगा। हालांकि इनका बॉन्ड बन गया है, और देवोलीना का बन गया है, देवोलीना का भी बन गया है, काफ़ी के ये बॉन्ड बन गए हैं। तो अगर अब हम बॉन्ड करें बने तो किसके बारे में बात? सबसे पहले करते हैं जोशुआ की। जोशुआ की गर्लफ्रेंड कौन है यार? मुझे वो याद नहीं है। और सोहेल का ऑब्वियसली उसकी जो है जो भंडारी है, मतलब फीमेल की, वो एक तो मुझे फीमेल कंटेस्टेंट नाम ढंग से याद नहीं है, फिर उसकी उससे बन गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रूम के अंदर गया। देखो आगाज का, हालांकि श्रेया से बात हो गई थी, श्रेया को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इसने मेरे को चूज़ ना करके, मेरी से पहले से बातचीत थी, और जिसको अभी तक नहीं देखा उसके लिए बना ली, क्योंकि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं पहले ही कर दी थी कि एक लड़की है मेरी जैसी, जैसे कि सोहेल ने बताया था। आगाज, तो आगाज की बन गई किससे? आराधना से। सोहेल की बन गई भंडारी से। और जो थर्ड पर्सन के साथ गया था ऋषभ की बन गई साक्षी द्विवेदी से। और अब हम बात करेंगे जो वो गया था फोर्थ पर्सन, उसकी किससे बन गई? उसकी बन गई है उससे, देवोलीना से। हाँ, देवोलीना से। और बाहर जो रह गए हैं, जोशुआ की किससे बन गई है? जोशुआ की बन गई है किससे? जोशुआ की तो खैर बहुत फर्स्ट डे पे ही स्टार्टिंग हो गई थी, लड़ाई भी हो गई थी उनकी। सेकंड सेकंड डे पे ही उनकी जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। और उसके साथ कौन था? जोशुआ के साथ साथ हामिद और आमिर। हामिद की भी जो उनकी कैप्टन थी, कैप्टन का नाम था सौंदुश, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है उनकी। और आमिर को तो बेचारे को यार अभी कोई लड़की ही नहीं मिली। वो जो है उर्फी पे पूरा ट्राई कर रहा था, मगर उर्फी पे ट्राई नहीं हो पाया। तो कशिश की बन गई है उर्फी से। तो अब कौन बचा? बस अब एक बचा आमिर।
जस्टिन की तो बन गई है किससे, जस्टिन की बनी है किस उससे, कौन है यार वो लड़की, जस्टिन की, जस्टिन की भंडारी से बनी है, नहीं सौम्या की बनी, सॉरी सोहेल की बनी भंडारी से। यार ये जस्टिन की बंदी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, साक्षी से, वो भी साक्षी साक्षी है। तो यार यहाँ जहाँ तक है मुझे एक ही लड़का बचा है जिसकी अभी तक बॉन्डिंग नहीं है, इनफैक्ट उसने अभी तक लड़कियों को देखा तक नहीं है। हालांकि वहाँ से आमिर रह गया था, और यहाँ से जो है जो नॉन परफॉर्मर है, यहाँ से आमिर रह गया था वहाँ से, और वहाँ पे से जो है हालांकि उसने परफॉर्म, उन्होंने, मुझे लगा कि चलो यार सबको हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसने परफॉर्म नहीं करा, तो बस अब एक आमिर ही रह गया है। और जैसे कि आप वो, हालांकि वो शायद से उर्फी को पहले से जानता है, क्योंकि उर्फी ने आके जो है उनसे जिस तरह से बात करी और कहा कि इसके आई लैशेस बहुत अच्छे हैं, और देवलीना और उसका तो बिल्कुल, देवलीना कह रहा हूँ मैं, देवलीना के साथ तो खैर ये खुद बैठा हुआ था। आगास का और आराधना का तो ऐसा हो गया है कि भाई साहब ये कब से जानते हैं, बिल्कुल हक करके डांस किया जा रहा है। तो चलो अभी देखते हैं आगे चल के किसकी किससे कितनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, कौन अगले वीक में नॉमिनेट होता है। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे। हालांकि जो ध्रुविन की बंदी थी वो कह रही है कि मैं किसी से कैसे बात करूं, तो उन्होंने बुदेवल किसने कहा कि ऐसा काम करो, साक्षी ने कहा कि तुम ऐसा काम करो, बैग पैक करो घर जाओ। क्यों वो, क्योंकि इसलिए वो ऐसा कहना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर आपको बात बनानी बनेगी, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कोई आपसे बात आके बात करेगा। तो अगर आप अनपेयर रहती हैं तो यार ऑब्वियसली आपका निकलने का चांसेस हो जाते हैं बाहर। हालांकि जिनके पेड़ थे, जैसे कि ध्रुविन का पेड़ था, मगर ध्रुविन के पेड़ ने उसे चूज नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे उसको लगता है आमिर से हो जाएगी, क्योंकि आमिर जो है थोड़ा फनी है, और इन सबसे ज़्यादा वो है, मतलब सबसे वो मिलने में किसी से भी कतराता नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यार ये अब आमिर की बनेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मेरी तो यही लगता है। तो यार चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।